जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण। बायोलॉजी का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रम पढ़े थे, उसमें सजीव और निर्जीव साथ साथ सजीव के कौन कौन से लक्षण हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़े थे कि जैव प्रक्रम कौन होता है, जिसमें हम पढ़े थे पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, परिवहन के बारे में और उत्सर्जन के बारे में। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले देख लीजिए, तब उसके बाद ये वाली वीडियो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। चलते हैं, अब हम देखते हैं अपनी पहली चैप्टर पोषण के बारे में। हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार को होते हैं और पोषण से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पोषण का इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। इसकी एक परिभाषा हम लिखे हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व वातावरण से प्राप्त करता है एवं उसका प्रयोग करता है। यानी पोषण क्या है, एक जैव प्रक्रम है जिसमें कोई ना कोई जीव क्या करता है, अपने जीवन को चलाने के लिए वातावरण यानी पर्यावरण से क्या करता है, प्राप्त करता है और फिर उसका वो उपयोग करता है यानी यूज करता है। उससे क्या करते हैं, पोषण। यानी कहने का मतलब कि जो भी जीव होगा वो अपने जीवन को चलाने के लिए वातावरण से पोषक से प्राप्त करता है और फिर उसका यूज अपने लिए करता है। उसी को क्या कहा जाता है, पोषण। अब पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है पोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हमारा है परपोषण यानी विषम पोषण, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के बारे में। स्वपोषण किसको बोला जाता है? तो जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसी को स्वपोषण कहते हैं। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। इसमें प्रकाश की क्रियाएं होती है। स्वपोषण जो जीव करता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पाई जाती है। इसमें सभी के सभी हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। जबकि हमारा परपोषण यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है उसी को क्या हो जाता है, परपोषण। ये हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है। ये जीव हमेशा क्या रहते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होती हैं क्योंकि यह स्वयं संश्लेषित भोजन को नहीं करता है। इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, घोड़ा, भैंस, गधा, मुर्गा, ये सब क्या है, विषम पोषण। जबकि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषण। आप लोगों को स्वपोषण और परपोषण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारा है प्रकाश संश्लेषण। इसमें एक प्रकाश संश्लेषण टॉपिक आया था जिसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में हर साल पूछता है। इससे या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो सब्जेक्टिव या तो लॉन्ग, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा, हर साल पूछता है इस टॉपिक से, प्रकाश संश्लेषण को। चलिए इसके हम एक डिफिनेशन लिखे हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद यानी स्वयं बना लेते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। इसका एक समीकरण है जिसके द्वारा पेड़ पौधों का भोजन बनता है। चलो देखते हैं उसको। देखिए, इसमें कार्बन की 6 भाग कार्बन, 12 भाग जल, यानी 6 भाग कार्बन जो होता है वह वायुमंडल से लेता है, जबकि 12 भाग जो जल होता है वो पृथ्वी यानी जड़ के माध्यम से पेड़ पौधा लेता है। अब प्रकाश कौन सा प्रकाश लेता है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट का यूज करता है। कौन,
पेड़ पौधा, और पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थित होती है। इन्हीं सभी के द्वारा क्या करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, जो भोजन बनकर किस रूप में आता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ग्रुप में, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। याद रखिएगा C6H12O6। यह कार्बोहाइड्रेट होता है यानी ग्लूकोज के रूप में रहता है, यही पौधा का भोजन होता है। फिर उसके बाद इसमें 6 गो जल और 6 गो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे और उसका एक रासायनिक सूत्र लिखे, तो आप इस परिभाषा को लिख दीजिएगा और साथ साथ इस समीकरण को लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखिएगा तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके एक बार और हम बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो, उसके बाद जल का 12 भाग, साथ साथ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। यानी भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। और उसके बाद इसमें 6 गो जल होता है और 6 गो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या करते हैं, त्याग देते हैं, उसको अवशिष्ट के रूप में क्या करते हैं, त्याग देते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये जो ऑक्सीजन त्यागते हैं पेड़ पौधे, वो किसके द्वारा त्यागते हैं, तो पेड़ पौधे में एक छोटे छोटे दाने की तरह छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको रंध्र यानी इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको रंध्र यानी स्टोमेटा कहा जाता है। इनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना, यानी ऑक्सीजन को त्यागना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। वातावरण में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उनको पेड़ पौधे क्या करता है, ले लेता है, जो हमारे लिए अच्छा है। पेड़ पौधा उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, और ये समीकरण के द्वारा जब उसकी अभिक्रियाएं होती है तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जो इसी स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो रंध्र का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी उसको लेने और छोड़ने का काम करना। एक काम और इम्पोर्टेंट होता है जिसको वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पेड़ पौधे में जब अधिक मात्रा में कभी कभी जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अपने पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, रंध्र के द्वारा क्या करते हैं, जल को बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये परीक्षा में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हमारा है कि सूर्य का प्रकाश का होना, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता। देखिए, जब भी प्रकाश की क्रियाएं होगी तो उसमें सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट का होना जरूरी है, साथ साथ क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट समझ जाइएगा। फिर उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है, और उसके बाद जल का। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, पेड़ पौधा वातावरण से। जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो धरती यानी जड़ के माध्यम से। उसके बाद हमारा सूर्य का प्रकाश यानी सन से प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल पेड़ पौधे के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें पेड़ पौधों के भोजन को बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद अगला हमारा है कि जल के टूटने से ऑक्सीजन का निकलना। देखिए, जब भी प्रकाश की क्रियाएं होती हैं इसमें 12 को कितना है, जल। जब टूटेगा यानी जल का अपघटन होगा तो कितना का निकलता है, तो 6 गो ऑक्सीजन निकलता है और निकलता है, बाहर निकल जाता है। यानी जल के अपघटन के कारण ही ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है, यानी बाहर निकलता है वो। अगला हमारा है कार्बोहाइड्रेट का बनना। कार्बोहाइड्रेट जब भी प्रकाश की क्रियाएं होती हैं तो उसमें कार्बन के 6 और हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 बनते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे के भोजन के रूप होता है, जिसमें C6H12O6 के रूप में रहता है, जो कार्बनिक होता है। अब कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसी को कार्बनिक कहा जाता है। जिसमें C6H12O6 इसमें कार्बन की मात्रा है कि नहीं। ये कार्बन कहाँ से आया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर उसके बाद हमारा अगला है, यह क्रिया कब होती है, दिन के समय में। यह क्रिया दिन के समय में होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का
होना जरूरी है, वो भी कैसा, नेचुरल। देखिए अब कोई कहेगा कि नहीं टॉर्च बार दीजिए प्रकाश की क्रिया हो जाएगा पेड़ पौधे में, नहीं होगा। आप बॉल बार दीजिए, टॉर्च बार दीजिए, दिया बार दीजिए, उसके सामने मोमबत्ती बार दीजिए, नहीं हो सकता। उसके लिए कौन सा चाहिए, लाइट, नेचुरल लाइट। और नेचुरल लाइट कौन है, सूर्य का प्रकाश, उसी के द्वारा ही प्रकाश की क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये क्रिया कब हो सकती है, दिन में, रात में नहीं होती है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से, मतलब सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, जिनमें से कौन कौन से कलर ज़्यादा भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, लाल रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग। इसमें हरा रंग कभी भाग नहीं लेता है। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक कौन कौन से रंग भाग लेते हैं, तो लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग। हरा रंग इसमें शामिल नहीं रहता। पहला पॉइंट है, 1 से 2% प्रकाश की जरूरत होती है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं तो उनमें 1 से 2% ही तक सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। यानी सनलाइट की कितनी आवश्यकता होती है, 1 से 2%, बाकी उतना उसकी आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े पेड़ पौधे में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, 7 से 8-9% तक, लेकिन छोटे छोटे पौधों में 1 से 2% तक ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल का भाग लेना। यानी पत्तियों में कौन भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो ये दोनों में से एक बोल सकते हैं कोई भी। तो कौन भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, या इसको क्लोरोफिल बोल सकते हैं। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको अच्छा ढंग से हम यहाँ पर समझा रहे हैं एक फोटो के माध्यम से। देखिए ये पत्ता है, एक पौधा का एक पत्ता है। इसमें देखिए पौधा का पत्ता का ऊपर ऊपर एक दाने दाने खाने पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लौह कहते हैं। इसी को हम बाहर निकाल कर इधर जूम किए हैं, इसी को हम बाहर निकाल कर इधर क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्राना। एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्राना। अब ग्राना के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। अब क्लोरोफिल के अंदर ही क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। देखिए पत्ती के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रोमा और एक होता है ग्राना। ग्राना के अंदर छोटे छोटे दाने के रूप में पाए जाते हैं कौन, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। वहीं चार्ज होता है, जिसके चलते प्रकाश की क्रिया क्या होती है, होना चालू कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्लोरोप्लास्ट बोलिए। अगर क्लोरोप्लास्ट आप समझ नहीं होगा तो क्या मारेगा, क्लोरोफिल। अगर कोई पूछेगा कि आपसे कि क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट कहिएगा, लेकिन किताब में आपको क्या दिया हुआ है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी मार सकते हैं, इसमें कोई मतलब गलत नहीं होगा। आप लोगों को अच्छी से टॉपिक समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि उसमें आपको कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परपोषण यानी विषम पोषण के बारे में, जिसमें जानेंगे कि परपोषण यानी विषम पोषण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी टॉपिक होगी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो TCC बिहार बोर्ड के नाम से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।